बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैट समोसा बनाने की एकदम परफेक्ट और बहुत ही आसान सी रेसिपी। ये देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए डो तैयार कर लेंगे। तो एक साफ़ खुले बर्तन में हम डाल देंगे मैदा। 200 ग्राम हमने लिया है मैदा और 50 ग्राम हम इसके अंदर डाल देंगे सूजी। इससे समोसे बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगे। 1/4 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे नमक और 4 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल। आप यहाँ पर कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हाथों की मदद से ऑयल को हम मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इस तरह से ऑयल मैदे में मिक्स हो जाएगा तो हम नॉर्मल पानी से इसको गूंद लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हाथों की मदद से हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर और शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे से पूरे आटे को समेट लेंगे। तो यहाँ पर हमने आटा अच्छे से गूंद लिया है। ज़बरदस्ती हमने इसकी मुक्की लगा दी है। तो इसको हम क्लोज़ करके रख देंगे। इसके ऊपर 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसको हम हाथों की मदद से पूरे पर हम ऑयल इस तरीके से लगा देंगे ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो। इसके बाद हम इसको कवर करके 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके बाद मैट समोसा के लिए हम ज़बरदस्ती फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो एक पैन में हाफ कप ऑयल डालकर हम इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद आधी चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे और हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हाफ प्याज चॉप काट कर हम इसके अंदर डाल देंगे और हल्का सा हम इसको ज़ीरे के साथ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। प्याज जब हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हाफ शिमला मिर्च बारीक चॉप काट कर हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर शिमला मिर्च हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे बॉईल किए हुए आलू। 2 अदद आलू को उबाल कर इसको मैंने मैश कर लिया था। ये हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये फिलिंग समोसे के लिए बनकर तैयार होगी। इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 1/4 चम्मच डाल देंगे नमक, 1/4 चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे और इसके साथ ही आधी चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। इससे अच्छे सा कलर आएगा और लास्ट में हम 1/4 चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये तमाम मसाले डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा ये मिक्सचर तैयार है। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्ज़ी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके बाद बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया हम इसके ऊपर छिड़क देंगे और इसको मिक्स करके साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो समोसे के लिए हमने आटा गूंद कर रखा था उसको हम चेक कर लेते हैं। इसको रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं। बहुत ही सॉफ्ट सा ये स्मूथ सा आटा बनकर तैयार है। इसको हम 1 से 2 बार इसकी इस तरीके से मुक्की लगा देंगे। अब इसके हमने यहाँ पर पेड़े बनाने हैं। तो जिस साइज़ की हम रोटी तैयार करते हैं उस साइज़ में हम इस तरीके से पेड़े तैयार कर लेंगे। तमाम पेड़े तैयार करने के बाद एक पेड़े को हम इस तरह से हाथों से इसके किनारों को बेलते हुए इसकी छोटी सी रोटी तैयार कर लेंगे। इसके बाद काउंटर पर हल्का सा मैदा डस्ट कर देंगे और इस रोटी को हम बेलन की मदद से मज़ीद बढ़ाकर इस तरह से इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। अब इसकी बड़ी सी रोटी तैयार करने के बाद छुरी की मदद से इसके जो एजेस हैं, इसके किनारे हैं, वो हम अलहदा कर लेंगे और इसको हम साइड पर कर देंगे। इसको हम दूसरे पेड़े में इस्तेमाल कर लेंगे। अब छुरी की मदद से दरमियान से हमने इसको इस तरीके से कट कर लेना है। इस तरह से काटने के बाद इसकी हम एक पट्टी उठा लेंगे और जो दूसरी वाली पट्टी है उसको हम इस तरीके से सीधा करके रख लेंगे। अब हम ब्रश की मदद से इसके ऊपर मैदा लगा देंगे। 2 से 3 चम्मच मैदा में हमने पानी डालकर इसका मिक्सचर तैयार कर लिया था। ये हम थोड़ा सा इसके ऊपर दरमियान में इस तरीके से लगा देंगे। अब जो दूसरी पट्टी है वो हम इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। दोनों पट्टियाँ इस तरह से सेट करने के बाद आधी चम्मच हम इसके अंदर रेड सॉस इस तरीके से लगा देंगे और जो फिलिंग हमने ज़बरदस्ती तैयार करके रखी थी वो 2 चम्मच हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। अब ब्रश की मदद से जो मैदे का हमने मिक्सचर तैयार किया था वो दोनों पट्टियों की साइड पर हम इस तरीके से लगा देंगे। इस तरह से ये लगाने के बाद एक पट्टी को हम इस मिक्सचर के ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इसके किनारों को अच्छे से बंद कर देंगे।
अब जो दूसरी पट्टी का जो है वो भी हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और दोनों को हम अच्छे से इसके ऊपर कवर कर देंगे और हाथों की मदद से इसके किनारों को अच्छे से हम बंद कर देंगे। अब जो बाकी की हाफ पट्टियाँ बची हैं वो हम छुरी की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर थोड़े-थोड़े फासले पर कट लगा लेंगे। ये बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़बरदस्त से ये मैट समोसे बनकर तैयार होंगे। तो दोनों साइड पर हम इसी तरह से इसके ऊपर कट लगा लेंगे। दोनों साइड की पट्टियों पर हमने कट्स लगा लिए हैं। इसके बाद ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर मैदे वाला मिक्सचर लगा लेंगे। पहले हम एक साइड पर इस तरीके से लगा देंगे, इसके बाद हम दूसरी साइड पर इसका मिक्सचर इस तरीके से लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक पट्टी को इस तरीके से उठाकर इसके ऊपर इस तरीके से कवर कर देंगे और दूसरी साइड से पट्टी उठाकर इस तरीके से हम इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे। पहले हमने एक साइड से एक पट्टी उठानी है, फिर दूसरी साइड से दूसरी पट्टी उठाकर इस तरीके से हम ये बनाएंगे। इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो इस तरह से तमाम पट्टियाँ इसके ऊपर फ़ोल्ड करने के बाद हम इसके किनारों को अच्छे से प्रेस करके बंद कर देंगे, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये पट्टियाँ खुले नहीं। तो आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त सा मैट समोसा हमने तैयार कर लिया है। बाकी के तमाम हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तमाम समोसे हमने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद पैन में ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। मीडियम आंच पर हम ये समोसे फ्राई कर लेंगे और इस तरह से 2 से 3 समोसे हम ऑयल में डाल देंगे और एक साइड से हल्का सा हम इनको फ्राई कर लेंगे। एक साइड से फ्राई होते हुए इनको 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हल्का सा हम इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से हमने इनको हल्का सा फ्राई कर लिए हैं। इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दोबारा से हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि इनके ऊपर ज़बरदस्त सा कलर आ जाए और ये अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार हों। तो देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त से मैट समोसा बनकर तैयार हैं और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। दरमियान में 3 से 4 बार हमने इसकी साइड को चेंज करते हुए अच्छे से इनको फ्राई कर लिया है। इसके बाद हम ये तमाम समोसे स्ट्रेनर में निकालेंगे, ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और जो बाकी के समोसे हैं वो हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है गरमा गरम मैट समोसे। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुए हैं। आप अपने घर पर इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और आप इसको गरमा गरम केचप के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार हुए हैं। इसके साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।